हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका बॉटनी एस्टेट की इस महत्वपूर्ण क्लास में। फ्रेंड्स, अगर आप एस्टेट बिहार एस्टेट देने जा रहे हैं और आपका सब्जेक्ट बॉटनी है तो आप इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें और इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये बॉटनी एस्टेट की बुक है जो 495 इसका रेट है और मेरे द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट फुल डिस्कशन इसको जो है वो करवाया जा रहा है। पर डे 20 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जब ये क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे तो हम लोग एक मैराथन क्लास भी ले लेंगे, क्योंकि अब एग्जाम में जो है बहुत टाइम नहीं बचा है, तो हम मैराथन क्लास भी ले लेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें बताइए आप और किस सब्जेक्ट का मैराथन क्लास या सब्जेक्टिव क्लास प्रीवियस ईयर चाहते हैं। एस्टेट के लिए ज़रूर बताइएगा, उसके भी प्रीवियस ईयर हम जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज से जो हमारा क्लास स्टार्ट होगा वो 21 नंबर क्वेश्चन से। इसके पहले के क्वेश्चन मैंने आपको इसी चैनल पे डिस्कस किया हुआ है, आप उसको भी जरूर देखें। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जहां से इसका पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, करेक्ट द अमीबा इज। अमीबा क्या है? जूट्रॉपिक, लैंटिक, आकोस्कीय या जगत मोनेरा से बिलोंग करता है। अमीबा जो है ये प्रोकैरियोटिक जीव है, लेकिन ये आकोस्कीय नहीं है। अमीबा लैंटिक है। लैंटिक किसे कहते हैं? लैंटिक ऐसे जीवों को कहते हैं जो जीव रुके हुए पानी में रहते हैं, जैसे नदी, तालाब का पानी, यानी कि जो स्थिर पानी है उसमें रहने वाले जीवों को लैंटिक जीव कहते हैं। तो अमीबा एक प्रकार का लैंटिक जीव है। अमीबा जो है जूट्रॉपिक नहीं है। अमीबा जो है ये जूट्रॉपिक और हेड्रोट्रॉपिक दोनों प्रजाति का है, और यह जगत मोनेरा से नहीं बल्कि किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। ठीक है, जगत प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल ऑप्शन बी, जो आपको ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है। इसलिए जब ये क्वेश्चन आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2011 में पूछा गया था तो इसको स्टार मार्क किया गया था। स्टार मार्क का मतलब होता है वो क्वेश्चन जो जिसका ऑप्शन ही गलत दिया हुआ हो और एग्जामिनर के द्वारा इसका नंबर जो है वो सभी स्टूडेंट को मिला हो, ऐसे क्वेश्चन को स्टार मार्क किया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो था वो स्टार मार्किंग था। अभी आपको ये क्वेश्चन मिल जाए तो आप इसका सही जवाब करके आएंगे। अमीबा लैंटिक जीव है। लैंटिक जीव यानी कि ऐसे जीव जो स्टैंडिंग वाटर यानी रुके हुए पानी में पाए जाते हैं, जैसे झील हो गया, तालाब हो गया, नदी नहीं, सॉरी, नदी का पानी तो बहता है, झील और तालाब हो गया। या एक कोशिकीय नहीं, अकोशिकीय नहीं है, या एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, अकोशिकीय मतलब जिसमें कोई भी कोशिका ना पाई जाती हो, एक कोशिकीय मतलब जिसमें केवल एक कोशिका पाई जाती हो, यानी कि प्रोकैरियोटिक जीव। और यह जगत प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। और यह इसका जो नेचर होता है वो होलोजोइक होता है, यानी जूट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विखंडन जो प्रजनन की एक विधि है सामान्यतः है निम्न में से किसमें पाई जाती है? प्रोटोजोआ, हेलमिंथीज, एनिलिडा, एक से अधिक। विखंडन यानी कि जिसे फिजन कहते हैं, फिजन मेथड जो होता है वो जनरली प्रोटोजोआ में पाया जाता है। यह प्रजनन की एक विधि है। इसमें क्या होता है, एक जीव है और यह अपने आप को दो बराबर भागों में तोड़ लेता है। जैसे आपने अमीबा का सुना होगा, अमीबा एक अमीबा से दो अमीबा, दो अमीबा से चार अमीबा, इस तरह से इसका विखंडन होता जाता है और नए जीव का निर्माण होता जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। हेलमिंथीज, हेलमिंथीज दो होता है, एक प्लेटी हेलमिंथीज और एक्सले हेलमिंथीज। इसमें जो है लैंगिक प्रकार के प्रजनन देखने को मिलते हैं। एनिलिडा में भी लैंगिक प्रजनन देखने को मिलते हैं। तो ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फिजन जो है वो प्रोटोजोअन्स में देखने को मिलता है। फिजन जो है बाइनरी फिजन के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें पैरामीशियम वगैरह जो आते हैं ये फिजन के द्वारा अपने आप को विभाजित कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है? एंट अमीबा जिंजीवैलिस, एंट अमीबा कोलाई, एंट अमीबा हिस्टोलिका, जियार्डिया इंटेस्टाइनलिसिस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एंट अमीबा जिंजीवैलिस। यह मनुष्य के मसूड़ों में पाया जाता है। यह एक प्रकार का परजीवी प्रोटोजोआ है, यानी कि ये प्रोटोजोआ तो है लेकिन यह मानव पर रहने वाला परजीवी है और ये जो होता है मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है। पायरिया नामक बीमारी इसी के द्वारा होती है। अगर पूछा जाए ये पायरिया जो है ये सबसे ज़्यादा फैलती कैसे है, तो माउथ टू माउथ किसिंग के द्वारा ये सबसे ज़्यादा फैलती है, क्योंकि ये जो परजीवी, ये जो प्रोटोजोआ है एंट अमीबा जिंजीवैलिस, माउथ टू माउथ बहुत ज़्यादा सेपरेट होती है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती है, बहुत ज़्यादा फैलती है। ठीक है, वहीं बात करें एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की, तो इसके द्वारा डिसेंट्री यानी कि पेचिस नामक बीमारी होती है। यूपीएलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ये रोगजनक परजीवी है, अपने भोजन को मुख के उपकला ऊतक और खाद्य मलबे या बैक्टीरिया आदि से प्राप्त करते हैं और यह मसूड़ों को क्षति पहुंचाते हैं और इससे पायरिया नामक बीमारी हो जाती है। अगला क्वेश्चन, प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का आधार है पोषण, प्रचलन क्रियाविधि यानी मोड ऑफ लोकोमोशन, न्यूक्लियस,
रिप्रोडक्शन। तो प्रोटोजोआ जो है इसको मोड ऑफ लोकोमोशन यानी लोकोमोटरी ऑर्गन के आधार पर इसको विभाजित किया गया है। किसी में फ्लैजला पाया जाता है, किसी में सीलिया पाया जाता है, किसी में दोनों नहीं पाया जाता। तो इसी के आधार पर प्रोटोजोआ का वर्गीकरण किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा कि प्रोटोजोआ को इसके लोकोमोटरी ऑर्गन के आधार पर डिवाइड किया गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। लोकोमोटरी ऑर्गन पे इसको किन किन भागों में बांटा गया? तो पहला बांटा गया मैस्टिकोफोरा या जिसी को फ्लैजलेटा कहा जाता है। प्रोटोजोआ में आपने एक नाम सुना होगा यूग्लिना का। यूग्लिना जो है इसमें एक फ्लैजला लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसके द्वारा ये लोकोमोशन करते हैं। ये इसका लोकोमोटरी ऑर्गन है। तो इसी को फाइलम मैस्टिकोफोरा या फ्लैजलेटा के अंतर्गत रखा गया। दूसरा है सार्कोडिना, तीसरा है स्पोरोजोआ और चौथा है सिलिएटा। सिलिएटा में बॉडी पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे आपने पैरामीशियम में देखा होगा कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे सीलिया कहते हैं, और इसमें सीलिएटा एनिमल्स को रखा गया है। स्पोरोजोन जो होते हैं इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन होता ही नहीं है, ना तो फ्लैजला होता है, ना तो सीलिया होता है, और ना ही इसमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होते हैं। सार्कोडिना क्या है? सार्कोडिना के अंतर्गत आपने अमीबा को देखा होगा। अमीबा जो है ये अपने बॉडी से ही जो है लोकोमोशन करता है, तो उसको सार्कोडिना के अंतर्गत रखा गया। बाकी स्पोरोजोआ में कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता। तो प्रोटोजोआ का जो वर्गीकरण है ये मोड ऑफ लोकोमोशन के आधार पर किया गया है। अगला क्वेश्चन, चागास डिजीज इज कॉज्ड बाय। चागास बीमारी होती है ट्रिप्नोसोमा गैम्बिनेसिस द्वारा, ट्रिप्नोसोमा रोडियंस द्वारा, ट्रिप्नोसोमा ब्रूशी द्वारा या ट्रिप्नोसोमा क्रूजी द्वारा। एलटी बायोलॉजी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रिप्नोसोमा क्रूजी। ट्रिप्नोसोमा क्रूजी के द्वारा चागास बीमारी होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, किसके द्वारा? ट्रिप्नोसोमा क्रूजी के द्वारा। ठीक है, ट्रिप्नोसोमनासिस यह एक अमेरिकी बीमारी है, यानी कि यह अमेरिका के उष्णकटिबंधीय जीव से मतलब तटों से फैला हुआ था। यह परजीवी है और इसी के द्वारा जो है चागास डिजीज होता है। अगला क्वेश्चन, लोआ लोआ द्वारा संचारित संक्रमण का संवाहक कौन होता है? लोआ लोआ द्वारा संचरित संक्रमण का वाहक कौन होता है? ऑप्शन, क्राइप्सॉप्स प्रजाति, एनाफ्लीज प्रजाति, क्यूलेक्स प्रजाति या मस्का डोमेस्टिका प्रजाति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि लोआ लोआ बीमारी जो है इसको क्राइसॉप्स प्रजातियां फैलाती हैं। क्राइसॉप्स प्रजातियां जो है ये लोआ लोआ को फैलाने का कार्य करती हैं। लोआ लोआ हेलमिंथीज द्वारा संचारित संक्रमण का संवाहक क्राइसॉप्स प्रजाति की मक्खियों के द्वारा होता है। लोआ लोआ संक्रमण क्राइसॉप्स जीनस की डियर फ्लाई द्वारा संचारित होती है। अगर पूछ लिया जाए क्राइसॉप्स जीनस की वह कौन सी क्राइसॉप्स स्पीसीज की वह कौन सी फ्लाई है जिसके द्वारा यह लोआ लोआ फैलता है, तो ड्राई फ्लाई। ठीक है, डियर फ्लाई के द्वारा यह फैलता है। ठीक है, हेलमिंथीज लोआ लोआ के संक्रमण के कारण होता है, जिसे अफ्रीकी वर्ग भी कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अमीबा में पोषण का माध्यम है सेप्रोजोइक, होलोफाइटिक, क्रोपोजोइक या होलोजोइक। अमीबा सेप्रोजोइक क्या होता है? ऐसे जीव जो दूसरे जीवों पर डिपेंड होते हैं। सेप्रोजोइक के अंतर्गत कवक को रखा जाता है। कवक जो होता है ये मृत जीवों से अपने भोजन को प्राप्त करता है, तो उसे सेप्रोजोइक कहा जाता है। होलोफाइटिक यानी पूर्णभोजी पदार्थ, तीसरा है क्रोपोजोइक और चौथा है होलोजोइक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, समभोजी जंतु यानी होलोजोइक। अमीबा में पोषण का उत्तम माध्यम होलोजोइक होता है। इसमें पोषण की प्रक्रिया खाद्य पदार्थों के एब्जॉर्प्शन द्वारा होता है। इस प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ से पोषण तत्वों को सीधे उनकी कोशिकाओं द्वारा सोख लिया जाता है, जिसे जंतु समभोजी पोषण भी कहते हैं। ठीक, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ये आप देख पा रहे हैं आपके सामने अमीबा का एक चित्र है। अमीबा की कोई आकृति नहीं होती है और अमीबा एक ऐसा जीव है जिसे अमर जीव कहा जाता है, यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए वो कौन सा जंतु है जो पृथ्वी पर अमर है, जिसकी कभी भी मृत्यु नहीं होती, तो वो अमीबा है। अमीबा इसकी कोई भी आकृति नहीं होती। यह अपने स्यूडोपोडिया के द्वारा, इसका ये जो उभरे हुए भाग हैं ये स्यूडोपोडिया कहा जाता है। इसी के द्वारा लोकोमोशन, इसी के द्वारा फूड ग्रहण, इसी के द्वारा सिक्रेशन सब कुछ करता है, एक्सक्रेशन सब कुछ करता है। तो ये जो है फूड पार्टिकल्स को अपने स्यूडोपोडिया के द्वारा अंतर कर लेता है और ये कौन से फूड पार्टिकल्स को जल लेता है और जल के साथ फूड पार्टिकल्स भी चले जाते हैं। और यह किस प्रकार का भोजन करता है? तो यह समभोजी करता है, यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन लेता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अमीबा में गतिशीलता की व्याख्या करने हेतु किसने सोल जल सिद्धांत दिया था? डेंगलर,
मास्टर और पैक्टिन, हाइमन या सेलार्ड? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा, सोल जेल सिद्धांत ये हाइमन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि अमीबा में गतिशीलता को समझाने के लिए सोल जेल सिद्धांत हाइमन द्वारा दिया गया। यह सिद्धांत मास्ट और पैक्टिन द्वारा भी अपनाया गया था, लेकिन दिया गया था हाइमन के द्वारा। यह सिद्धांत प्रोटोप्लाज्म के सोल से जेल अवस्था में उत्क्रमणीय परिवर्तन यानी रिवर्सिबल चेंज पर आधारित है। इस सिद्धांत को अमीबा में गति की व्याख्या करने के लिए सबसे अच्छा सिद्धांत माना गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रोटोजोआ समूह में कंकाल तलछटी चट्टानों का एक महत्वपूर्ण घटक है? केवल फोरामिनीफेरा, केवल हेलियोजोआ, रेडियोलेरिया, इनमें से सभी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। प्रोटोजोआ संघ के उपयुक्त सभी यानी कि फोरामिनीफेरा, हेलियोजोआ और रेडियोलेरिया ये तीनों जंतु तलछटी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक के घटक होते हैं। ये जंतु सतही तलछटी चट्टानों के निर्माण में योगदान करते हैं, यानी कि वो चट्टान जो नीचे समुद्र में नीचे सटे होते हैं उनके निर्माण में ये योगदान करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोनोसिस्टिस परजीवी है पाइला, नेरिस, हीरोडिनेरिया या यूटीफियस? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मोनोसिस्टिस केचुआ यानी अर्थवार्म को संक्रमित करने वाला प्रोटोजोअन का सबसे आम जीनस है। मोनोसिस्टिस के बढ़ते हुए रूप ट्रोफोजॉइट्स और प्रजनन रूप केचुए के वीर पुटिका में पाए जाते हैं। मोनोसिस्टिस अपने युवा और अपरिपक्व अवस्था में एक अंतः कोशिकीय परजीवी के रूप में रहता है। ठीक, और ये क्या है? यूटीफियस है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मोनोसिस्टिस का डायग्राम आपके सामने है। मोनोसिस्टिस ये जो आपके सामने पहला दिया हुआ है ये आपका यंग है, फ्री यंग है, और ये जो है ये मेच्योर ट्रोफोजॉइड है। मोनोसिस्टिस के लार्वा या मोनोसिस्टिस के प्राथमिक रूप को ट्रोफोजॉइड के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए मोनोसिस्टिस का लार्वा क्या कहलाता है तो ट्रोफोजॉइड्स कहलाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चूसक जिसे आप शक्टोरिया कहते हैं किस संघ का एक वर्ग है? प्रोटोजोआ, प्लेटीहेल्मिन्थेस, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा? तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चूसक जिसे सक्टोरिया कहा जाता है ये प्रोटोजोअन्स में एक फाइलम है सीलियोफोरा, उसके एक वर्ग में जो अपने परिपक्व रूप में सबस्ट्रेशम यानी कि जो नीचे का भाग होता है जिससे कोई जीव जुड़ा होता है उसे सबस्ट्रेट कहते हैं, इससे फिक्स्ड रहता है। ठीक है, इसमें गमनांग या मुख नहीं पाया जाता है। ये विशेष चूसक टेंटिकल्स के माध्यम से भोजन प्राप्त करते हैं। अधिकांश चूसक आकार में लगभग 15 से 30 माइक्रोन के होते हैं और एक गैर संकुचित डंडल यानी कि नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल स्टाल्क और अक्सर एक लौरिका या खोल सेल के साथ होते हैं। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और इसका सही जवाब बताना है। पहला दिया प्रोटोजोअन्स प्रोटिस्टा से संबंधित है। दूसरा दिया प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन तो आपके दोनों सही दिए हैं कि प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर होते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें जो है ऑप्शन में दिया ए और आर दोनों सत्य हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है, आर ए की सही व्याख्या करता है। आर क्या दिया है? प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होते हैं, बात सही है, लेकिन एक कोशिकीय होने के कारण ये प्रोटिस्टा से संबंधित है, ये गलत है, ये सही व्याख्या नहीं करता है। दूसरा दिया है दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही बात है, यही आपका सही है कि सही व्याख्या नहीं करता। ठीक, सत्य तो दोनों है लेकिन ये इसका किसी भी प्रकार से कोई भी व्याख्या नहीं कर रहा है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय लेकिन सुकेंद्रित है। यहाँ पर ए और आर दोनों सत्य हैं तथा कारण आर अभिकथन ए की पुष्टि नहीं करता। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आधार पर प्रोटोजोआ संघ 4 वर्गों में विभाजित किया गया? तो अभी हम लोगों ने देखा क्वेश्चन वही है, बस घुमा के पूछने का तरीका अलग कर दिया गया है कि प्रोटोजोअन को किसके आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया गया। तो हम लोगों ने देखा था लोकोमोटरी स्ट्रक्चर यानी लोकोमोटरी आर्गन के आधार पर प्रोटोजोआ को 4 भागों में विभाजित किया गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि पहला क्या था, हम लोगों ने देखा पहला जो था सर्कोमेस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ, नीडोस्पोरा और सीलियोफोरा, इनमें विभाजित किया गया था। जिसमें हम लोगों ने देखा था पहले उपवर्ग में मेस्टिकोफोरा जिसे फ्लैजेलेटा कहा गया, सार्कोडिना, ये इस तरह से इसको विभाजित किया गया था। किसके आधार पर? लोकोमोटरी के आधार पर। अगला क्वेश्चन, सिंगजी कंडीशन इज फाउंड इन, संयुग की स्थिति पाई जाती है ग्रेगरेशियन, पैरामीशियम, कॉकरोच या कछुआ?
इसका सही जवाब ऑप्शन ए ग्रेगरेशन में सिंगजी की स्थिति जो है वो पाई जाती है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, बेसल ग्रेन्यूल्स फ्लैजेलम में भिन्न होता है किसमें? 9 पेरिफेरल ट्रिपल एंड 2 सेंट्रल फाइबर, यानी जो बेसल ग्रेन्यूल होता है वो पेरिफेरम में किसमें भिन्न होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 9 परिधीय ट्रिपलेट बिना किसी केंद्रीय तंतु के, यानी 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट बट विदाउट सेंट्रल फाइबर। बेसल ग्रेन्यूल्स प्लाज्मा झिल्ली के नीचे साइटोप्लाज्म के बाहरी हिस्सों में एम्बेडेड होते हैं, यानी कि धसे होते हैं। मान लीजिए ये आपका साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे भरा हुआ है और इसके बाहरी हिस्सों पर जो है वो बेसल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ये भरे होते हैं। इसमें जो है 9 परिधीय ट्रिपलेट पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं? ट्रिपलेट क्या होता है? एक ऐसे ऐसे और इस तरह से, ये ट्रिपलेट ये परिधि में इसके बीचों बीच में ऐसे ट्रिपलेट के माध्यम से ऐसे ट्रिपलेट पाए जाते हैं। तो ये ट्रिपलेट कितने होते हैं? 9 होते हैं। ये ट्रिपलेट कितने होते हैं? 9 होते हैं। ऐसे ट्रिपलेट की संरचना देखने को मिलती है। ठीक है, सीलिया और फ्लैजेलम में 9 परिधीय ट्रिपलेट और 2 केंद्रीय तंतु पाए जाते हैं, जिसे 9+2 अरेंजमेंट भी कहा जाता है। ठीक, और जो ये है साइटोप्लाज्म में जो निहित होता है बेसल ग्रेन्यूल्स जो होता है, इसमें 9 परिधीय ट्रिपलेट तो होते हैं, लेकिन इसमें कोई भी फ्लैजेला नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सत्य कथन पहचानिए। प्रोटोजोआ अधिकतर विषमपोषी होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये होलोजोइक और होलोफिटिक दोनों होते हैं। अगला है वाटर इंटर थ्रो ऑस्कुलम इन स्पॉन्ज। ऑस्कुलम के द्वारा स्पॉन्ज में वाटर जो है वो इंटर करता है, तो नहीं, ये एग्जिट करता है ऑस्कुलम के द्वारा। और इंटर किसके द्वारा करता है? पोर के द्वारा। स्पोरोजोआ जो होते हैं ये फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग करते हैं। इनका शरीर कुछ इस तरह से होता है और इनके सबसे ऊपरी भाग पर एक बहुत बड़ा होल होता है जिसे ऑस्कुलम कहा जाता है, और इनके पूरे शरीर पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे पोर कहा जाता है। इसीलिए इन्हें पोर वेयरिंग एनिमल्स भी कहा जाता है। इसी पोर के माध्यम से वाटर जो है इंटर करते हैं, इसी पोर के माध्यम से। ठीक है, और बाहर किससे निकलते हैं? ऑस्कुलम के माध्यम से निकल जाते हैं। तीसरा दिया है हाइड्रा में नीडोब्लास्ट पर स्थित होता है। हाइड्रा में नीडोब्लास्ट आधार पर स्थित होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब है। प्रोटोजोन्स अधिकतम विषमपोषी होते हैं, यानी कि ये पूर्णभोजी अथवा होलोजोइक और जूट्रॉफिक ओमनिवोरस सभी प्रकार के होते हैं, अर्थात सभी प्रकार के ठोस भोजन कणों को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रोटोजोआ में जंतुओं में संकुचनशील धानी का क्या कार्य है? यानी कि जो प्रोटोजोआ में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता है, इसका क्या कार्य होता है? पाचन, उत्सर्जन, परासरण नियंत्रण जिसे ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, या वाटर एब्जॉर्प्शन जल अवशोषण? सही जवाब ऑप्शन सी ऑस्मो रेगुलेशन। प्रोटोजोआ में जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता है ये ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि जल प्रासरण नियंत्रण का कार्य करता है। ठीक है, या एक्टोप्लाज्म में प्रायः शरीर के अस्थायी पिछले भाग में स्वच्छ जलीय तरल के एक गोल बुलबुले के रूप में दिखाई देने वाली अमीबा की सबसे स्पष्ट अंतर स्थित रचना होती है। अगला क्वेश्चन, संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है अमीबा में, यूग्लिना में, पैरामीशियम में। तो संकुचनशील रिक्तिका इन तीनों में ही पाई जाती है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। यह रिक्तिका आवश्यकता से अधिक जल को शरीर से बाहर निकाल देती है और शरीर के जल के संतुलन को बनाए रखती है, जिसी को ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है कि अगर शरीर में आवश्यकता से अधिक जल पहुंच गया उसको शरीर से निकाल देना, यह ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। यह माध्यम कैसे होते हैं? तो डायस्टॉल और सिस्टॉल के माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन, बहुरूपीय अवस्थाएं किसके जीवन चक्र में पाई जाती हैं? एंट अमीबा हिस्टोलिका, ट्रिप्नोसोमा, यूग्लिना या बैलेंस्ट्रिडियम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहुरूपीय अवस्था जो है ये ट्रिप्नोसोमा में पाया जाता है। ट्रिप्नोसोमा क्या है? तो ट्रिप्नोसोमा एक स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है जिसे फैलाने वाला प्रोटोजोआ है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए स्लीपिंग सिकनेस का वाहक कौन सा है, तो सीसी फ्लाई जिसमें टी साइलेंट है, सीसी फ्लाई जो है ये इसको फैलाता है, और ये प्रोटोजोआ जिसके कारण फैलता है वो प्रोटोजोआ होता है ट्रिप्नोसोमा। ठीक, वहीं पे बात करें अगर कालाजार नामक वैज्ञानिक किसके कारण फैलता है, तो लिस्मैनिया डोंडोवानी के कारण। लिस्मैनिया डोंडोवानी एक प्रोटोजोआ है जिसके कारण काला आजार नामक रोग देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन है, अमीबा लाइमैक्स प्रजनन करता है एक्सोपोडिया द्वारा, फिलोपोडिया द्वारा, लोबोपोडिया द्वारा या राइजोपोडिया द्वारा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लोबोपोडिया द्वारा। अमीबा
लोबोपोडिया अमीबा लाइमेक्स के प्रचलन में सहायक है। एक्सोपोडिया एक्टिनोफ्रिस के चलन में सहायक होता है। ठीक है, अगर बात करें एक्सोपोडिया किसके चलन में सहायक है तो ए एक्टिनोफ्रिस के चलन में सहायक है। वही बात करें फिलोपोडिया तो इसके द्वारा यूग्लिना के प्रचलन यानी लोकोमोशन में सहायक होता है फिलोपोडिया। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके आगे की क्लास आपको नेक्स्ट डे मिलेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी जानने वाले सभी मित्रों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।